हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी में हमारे पास एक रमेश नाम का लड़का है जी, जो कि बहुत ही ज्यादा आलसी है और हमेशा अपने काम के लिए लेट हो जाता है। उसकी कंपनी में उसी के दो सहपाठी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। यार तुम्हें पता है, आज भी रमेश लेट है। अगर साहब आ गए तो वो तो बहुत गुस्सा करेंगे, पर रमेश कहाँ मानता है। तभी साहब आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, सभी का वर्कर आ गए? हाँ, नहीं अभी रमेश नहीं आया है मालिक, वो आज भी लेट है। क्या, वो आज भी लेट है? जैसे ही आए उसे मेरे कमरे में भेजो, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा कि लेट कैसे आता है। ये कह के वो चले जाता है। तभी रमेश दौड़ा दौड़ा आता है, यार आज भी मैं लेट हो गया, साहब तो मुझे मार ही डालेंगे, जल्दी पहुंचता हूँ। क्या हुआ, साहब आ गए क्या? बोलो, साहब आ गए? तभी उसके दोस्त रिप्लाई देते हैं, हाँ साहब आ गए और तुम्हारे लिए ऑफिस में उन्होंने कुछ इंतजाम भी करा है, जाओ। तभी वो दोनों हंसते और कहते हैं, आज ये फिर गया, इसे तो भगवान ही बचाए। तुम क्या है रमेश, रोज रोज लेट आते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, तुम्हें टाइम पे आना चाहिए, कोई बहाना नहीं। तुम लेट क्यों आए, तुम्हें सोचना चाहिए था। साहब मैं लेट उठा था, मुझे माफ कर दो। अब बच्चों, जो अपना रमेश है वो बहुत ज्यादा आलसी है। वो रात को देर तक टीवी देखता है और सुबह जानबूझ के लेट करता है। अगले दिन वो फिर लेट उठता है, फिर परेशान होता है, घड़ी देखता है और फिर दौड़े हुए कंपनी की तरफ चले जाता है। क्या हुआ, आज भी तुम लेट हो, आज भी तुम्हारे लिए सर वेट कर रहे हैं, तुम कब सुधरोगे रमेश? उस दिन साहब उस पे फिर चिल्लाते हैं, रमेश ऐसा रहा तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा, तुम्हें अब सुधर जाना चाहिए, आज तुम्हें काम पे नहीं रखूंगा, जाओ अब तुम कल आना, छुट्टी है आज तुम्हारी। साहब प्लीज मुझे काम पे रख लो, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कल से टाइम पे आऊंगा, प्लीज साहब। नहीं, ऐसा ही चलता रहा तो इस कंपनी के सारे वर्कर ऐसा करेंगे, अब तुम आज जाओ। रमेश की उस दिन छुट्टी हो जाती है। रमेश घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे रमेश जब जा रहा होता है तब उसे घड़ी बेचने वाले बाबा मिलते हैं। असल में वो बाबा जादुई बाबा थे और वो अपना कलेश रमेश को देना चाहते थे, इसलिए वो भेष बदल के उसे घड़ी बेचने आते हैं। रमेश कहता है कि बाबा आप क्या बेच रहे हो? रमेश, मैं घड़ी बेच रहा हूँ, क्या तुम्हें घड़ी चाहिए? रमेश कहता है, हाँ मुझे चाहिए, तो एक अलार्म क्लॉक चाहिए, आपके पास है? और वो कितने का है? बाबा कहते हैं, घड़ी 4000 रुपए का है, पर ऐसी घड़ी तुम्हें पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। नहीं बाबा, मुझे इतनी महंगी घड़ी नहीं चाहिए। तब बाबा कहते हैं कि मैं थोड़े कम पैसे ले लूंगा। तो रमेश वो घड़ी खरीद लेता है। अब रमेश ने जब वो घड़ी खरीदी तो बाबा को पैसे देता है और वहां से जाने लगता है। बच्चों, ये जो घड़ी है ये जादुई घड़ी थी। इस घड़ी में एक भूत रहता था। भूत नहीं, जिन। रमेश रात को घड़ी में अलार्म लगाता है 7 बजे का और सो जाता है, परंतु घड़ी 7 बजे नहीं बजती। 7 बजे नहीं बजती, घड़ी बजती है 10 बजे। हाँ बच्चों, आज भी रमेश लेट हो गया। उठता है, कहता है, अरे मैंने तो अलार्म लगाया था, फिर भी लेट हो गया, शिट। ये बोल के वो दौड़ा दौड़ा भाग के जाता है। आज भी साहब उस पर खूब गुस्सा करते हैं और चिल्लाते हैं और कहते हैं, रमेश तू नहीं सुधरने वाला, तू रोज रोज लेट आता है, अब मैं तेरा और भी नाटक बर्दाश्त नहीं कर सकता। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तूने एक दिन भी लेट करा तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। साहब प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज साहब मुझे काम से मत निकालो, ऐसा कहता है। बस साहब कहाँ मानते हैं। साहब को पूरी कंपनी के सभी वर्करों को एक समान चलाना था, इसलिए वो रमेश को फिर भगा देते हैं। अब रमेश सोचता है कि ये क्या खराब घड़ी है, मैंने इसमें अलार्म लगाया था, शायद मेरी ही गलती है, मैं अब ना ठीक करके दोबारा से 7 बजे का लगा देता हूँ ताकि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ। वो फिर अलार्म लगा देता है, वो 7 बजे का अलार्म लगाता है, लेकिन अगले दिन फिर अलार्म क्लॉक 10 बजे ही बजता है और रमेश फिर लेट हो जाता है। अब असल में ये घड़ी अपने आप टाइम बदल देती थी क्योंकि ये जादुई घड़ी थी। रमेश बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में भाग के जाता है कंपनी की तरफ। वो बस घड़ी के बारे में बुरा सोच रहा था। तुम आज भी लेट आए ना,
तुम नहीं सुधरने वाले। मुझे लगता है कि तुम्हें काम से निकालना पड़ेगा। जाओ, कल आओ और पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। दोबारा इस कंपनी में आ मत जाना। जाओ यहाँ से। ऐसा कह के उसे भगा देते हैं। अरे तुमने देखा, साहब ने रमेश को एक दिन का मौका दिया। रमेश टाइम पे नहीं आया। रमेश घर आता है और घड़ी को कोसने लगता है कि कितनी बेकार घड़ी है, इसकी वजह से मेरा काम भी चला गया और इसने मुझे टाइम पे भी नहीं उठाया। अब तो मैं इसे तोड़ ही दूंगा। बस ऐसा करके वो जमीन पे फेंक के मारता है। तभी उसमें से एक जिन निकलने लगता है। वो जिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो कहता है, हुकुम करो मेरे आका। तभी रमेश उस पर खूब गुस्सा करता है। उसे बुरा भला कहता है कि तुम थे और तुमने मुझे टाइम पे नहीं जगाया। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। अब तुम्हें मेरा एक काम करना है। तुम्हें पूरे जीवन भर मेरा गुलाम रह के मुझे 7 बजे तक जगाना है। ऐसा ही होता है। वो जो वो घड़ी जादुई और जिन की घड़ी थी। अब वो जिन उसे प्रॉमिस करता है और अगली बार से हमेशा टाइम पे जगाता है। साथ ही उसे माफ कर देते हैं और वो भी काम पे करने लगता है। ऐसा करके गांव में सब कुछ सही हो जाता है। रमेश भी अच्छा इंसान बन जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और टू गुड की एनिमेशन देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लेना।